दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या डी ब्रोए का जो वेवलेंथ है फॉर किसके लिए, फॉर गैस मॉलिक्यूल। किसके लिए? गैस मॉलिक्यूल के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे? गैस मॉलिक्यूल्स के लिए देखेंगे। तो देखिए बच्चों, हमें पता है क्या कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम रैंडम क्या करते हैं? मोशन करते हैं। हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? और रैंडम मोशन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए इधर से उधर, इधर से उधर ये क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। अब यहां पे वर्ड आ गया मोशन, मतलब मूव कर रहे हैं। और डी ब्रोए साहब ने एक चीज बताई थी क्या, कि अगर कोई भी पार्टिकल क्या करता है? मूव करता है, तो उसके पास क्या होगा? उसके पास एक वेव होगी। हाँ कि ना? उसके पास वेव नेचर होगा। हाँ कि ना? कि वो वेव की तरह ही कैसे बिहेव करेगा। अब देखिए, उसके पास वेव होगा। अब देखिए यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है, अब हम लोगों ने पढ़ के रखा है 11th क्लास में कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैस मॉलिक्यूल की, वो क्या होती है? देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस हम लोगों ने पढ़ के रखा है 11th क्लास में। अगर नहीं पढ़ा है तो अपने दिमाग में बस इतना कॉन्सेप्ट डाल लीजिए और सब सरल है यहां पे, और कुछ नहीं, अगर नहीं याद है तो यहां पे हम लोगों ने देखा काइनेटिक एनर्जी थी। हाँ कि ना? हर एक मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी यहां पे थी। तो यहां पे देखिए हम लोगों ने कहा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, 11th क्लास का टॉपिक, वो क्या है? F/2 K-T। अब यहां पे F क्या है ये समझिए, ये क्या है? फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। समझ में आया कि नहीं? अब क्या है? ये है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के डैश जो मैंने लिखा है। और यहां पे टी क्या है? टेम्परेचर है, बट ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिसे हम लोग केल्विन में लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे आपको एक चीज याद रखने वाली बात यह है कि हम लोग यहां पे किसके लिए सॉल्व करेंगे? फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए यहां पे देखेंगे। और फॉर मोनो एटॉमिक गैस का मतलब क्या हुआ? कि जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे उसके पास कितना होगा? एक एटम होगा। हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? एक एटम वाले गैस को हम लोगों ने यहां पे लिया है फॉर मोनो एटॉमिक गैस। समझ में आया कि नहीं? और इसके लिए क्या होती है? जो एफ की वैल्यू होती है वो 3 होती है। अगर डाई एटॉमिक गैस की बात करें तो उसके लिए एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 हो जाएगा। पॉली के लिए बात करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। समझ में आ रहे हैं कि नहीं? हाँ कि ना? तो हम लोग सिर्फ किसके लिए बात कर रहे हैं? मोनो एटॉमिक गैस। एक एटम के गैस का, एक गैस का क्या होता चाहिए? गैस के पास क्या होना चाहिए? एक एटम का मॉलिक्यूल होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे एफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए यहां पे हम लोग यहां हमारे पास यहां पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? काइनेटिक एनर्जी वाला। यहां पे हमारे पास है क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था कुछ। हाँ कि ना? कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर द रूट 2 mk। तो यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है। हाँ कि ना? मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस की। हाँ कि ना? इस 3 को उठा के इसमें पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस निकल के आ जाए क्या? 3/2 के टी एफ गायब हो गया। अब यही हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसी को उठा के इसमें पुट कर दीजिए तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई रूट 2 एम के ई। तो के ई की वैल्यू क्या है? 3/2 के डैश टी। 2 से 2 कट गया, बचा क्या? अंडर द रूट 3 एम के टी। हाँ कि ना? तो यहां से लेमडा की वैल्यू क्या होगी? एच अपॉन अंडर रूट 3 एम के टी। ये जो फॉर्मूला है, यहां पे जो एम है वो एम क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। क्या है एम? यहां पे क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। इससे हमें पता चलता है कि इस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल के लिए जो लेमडा की वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन अंडर द रूट टी। समझ में आया कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर द रूट टी, 1 अपॉन अंडर द रूट टी के। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे हम लोग इस फॉर्मूले की जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं इसकी जगह। लैम्डा इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 25.6 अपॉन अंडर द रूट एम अंडर द रूट टी। और यहां पे जो एम है ये मोलर मास है।
समझ में आया? मोलर मास है, यहाँ पे क्या था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ये बहुत ही छोटा आएगा। और फिर बाद में छोटे के बाद इसके बाद हम लोग एसआई यूनिट रखेंगे, फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, फिर टेम्परेचर जो है इसको तो कन्वर्ट कर लेंगे, बट फिर उसका अंडर रूट लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट भी है, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगती है। तो इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं, क्या है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 25.6 अंडर द रूट एम अंडर द रूट टी। यहां पे एम क्या है, मोलर मास इन एएमयू। हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास ले लेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल का क्या ले लेंगे हम लोग, मोलर मास ले लेंगे, वो भी एएमयू में ले लेंगे, और ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एक एग्जांपल करें अच्छे से, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है, इसे अच्छे से नोट करिए अब आप। तो बच्चों थोड़े बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो देखिए ये सब जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखे थे इससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व करेंगे, बट किसके लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अभी हम लोग ने ये सॉल्व किया था, तो मॉलिक्यूल्स के लिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ, अभी अभी ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था हाँ कि ना, इसके पहले भी एक था हाँ कि ना, जिसको नहीं लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने, तो यही वाला यूज करेंगे हम लोग। देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा एच ई क्या है, हीलियम, जिसके एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड लैम्डा ऑफ N2, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये है एट 127 डिग्री सेल्सियस, एज्यूमिंग दैट बोथ आर मोनोएटॉमिक, ये हम लोगों ने एज्यूम करके रखा है। अब यहां से हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ के इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सीधे सीधे यही वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं, खत्म कहानी। मैंने कहा था ये वाला यूज करना, वो वाला नहीं, दिक्कत होगी। तो कैसे यूज करना है, इन दोनों का रेशियो लेना, इन दोनों का। तो पहले तो रेशियो में लिख दो इन दोनों को, तो रेशियो में इन दोनों को मैंने क्या लिख दिया, ये सब ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, देख लो कि 3 होगा, 1 होगा, 4 होगा, कितना होगा, तो रेशियो निकालने के बाद पता चलेगा हाँ कि ना, लैम्डा एच ई। अब ये वाला हम लोग ने फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा 25.6 अपॉन अंडर द रूट एम अंडर द रूट टी। टी किस में होना चाहिए, केल्विन में, समझ में आया कि नहीं। एम क्या है, मोलर मास, समझ में आ रहा है कि नहीं, मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अंडर द रूट एम, एम यहाँ पे क्या है, हीलियम, हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4, तो 4 यहाँ पे लिख दिया। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे। निकालना किसमें है, केल्विन में, तो केल्विन के लिए क्या करेंगे, 273 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं, ऐड करेंगे, समझ में आया, इसको ऐड कर देंगे 273 से, तो 273 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 300, तो 300 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ, N2 की का मोलर मास क्या है, N2 का मोलर मास क्या होता है 28, तो 28 लिख दिया। अंडर द रूट कितने डिग्री सेल्सियस पे, 127 डिग्री सेल्सियस पे, तो केल्विन में चेंज करेंगे, मतलब 273 से क्या करो, मल्टीप्लाई नहीं, प्लस, तो ये हमारे क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना शुरू करो। ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि ए अपॉन बी अपॉन डी अपॉन सी फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो अगर कोई ए अपॉन बी अपॉन डी अपॉन सी फॉर्म में, ये क्या ले लेते हैं, ए अपॉन बी अपॉन डी अपॉन सी फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कौन बताएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में, हाँ कि ना, डी अपॉन सी। अब ये जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इंटू सी डी हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ कि ना। वही चीज मैंने क्या किया, इसको एज इट इज लिखा, ये क्या होगा, फ्लिप कर जाएगा, ऊपर चले जाएगा। सी वाली चीज कहाँ जा रही है, मल्टीप्लाई में, तो ऊपर चली जाएगी, और ये वाली नीचे चल जाएगी, तो ये और ये तो कट ही जाएंगे ना, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कट गए, ये वाली चीज ऊपर, ये वाली चीज नीचे, हाँ कि ना, लिख दिया गया। अब ये सब में रूट लिखा है, तो हम होल रूट सीधे लिख देते हैं। 4 से 4 कट गया, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, बचा क्या 28 और 3 अंडर द रूट 28, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, काट के देखो, 3 9 27, हाँ कि ना, फिर 1 बच रहा है, तो उसको 333 करके लिख दिया, तो अंडर द रूट 9.333। अब इसका अंडर रूट करोगे तो कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग हमने माना क्या है यहाँ पे 3, समझ में आया कि नहीं, सीधे सीधे दिया था, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट होगा 3। अब यहाँ से एक कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स से रिलेटेड भी आ सकता है, वो कैसे, क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स भी यहाँ पे ऐड कर सकता है, कैसे, देखिए हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत सारी अंदर जा रही है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे चार्ज, ठीक है, कुछ इंटर किया है, अंदर आया है, ठीक है, मान लेते हैं वी वेलोसिटी से आया है, समझ में आया। अब जब भी चार्ज मूव करता है, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है, तो ये क्या करता है, सर्कुलर पाथ ऐसे कुछ बना लेता है,
हाँ कि ना, पढ़ के रखा है हम लोगों ने। अब बताइए इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, कुछ मान लेते हैं आर होगी इस सर्किल की जो बनाया है। अब यहां पे कह रहा है बच्चा कि इसकी क्या निकालिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ दिखाइए, डी ब्रो वेवलेंथ आप सीधे सीधे कहिए, ठीक है। तो अब आप तो दिमाग तो आपका खा लेगा ऐसे ही कि ये कैसे निकाले। डी ब्रो साहब ने क्या कहा था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड विद इट, हाँ कि ना, समझ में आया। तो ये भी मूविंग पार्टिकल है तो इसके पास भी वेव होगी, समझ में आया कि नहीं। तो वही डी ब्रोग वेवलेंथ हमें निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कौन कौन से ये सब पढ़ के रखा है, या तो अगर हमारे पास मोमेंटम हो, या तो हमारे पास क्या हो, काइनेटिक एनर्जी हो, या तो हमारे पास एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल हो, तो हम लोग क्या करेंगे, वेवलेंथ निकाल लेंगे। पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब बताइए कुछ भी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा तभी क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि रेडियस, जो सर्किल बनती थी उसकी रेडियस क्या होती थी, क्या होती थी रेडियस, mv अपॉन क्यूबी होती थी, याद करिए mv अपॉन क्यूबी होती थी। यहाँ पे mv मिल ही गया, mv क्या होता है हमारा, क्या होता है, मोमेंटम होता है, हाँ कि ना। r इज इक्वल्स टू mv अपॉन क्यूबी, mv की वैल्यू क्या होगी, क्यू बी आर, तो यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू बी आर। अब यही क्यू बी आर यहाँ इस वाले फॉर्मूले में हमें पुट कर देना है, तो लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, पी की वैल्यू हमारे यहाँ पे मिली है क्यू बी आर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्यू की कोई वैल्यू होगी, बी की कोई वैल्यू होगी, आर की कोई वैल्यू होगी, हाँ कि ना, समझ में आया। इन सबको पुट कर देंगे और एच क्या है हमारा प्लैंक कांस्टेंट रख देंगे, आ जाएगी हमारी लैम्डा। तो दिक्कत होने की बात नहीं है, बहुत ही सरल है ये चैप्टर ही पूरा सरल है, बहुत ही सरल है। नंबर यूं बटेंगे इसमें, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे एक और टॉपिक बचा है, वो क्या है, एक्सपेरिमेंट डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, जो कि क्या करेंगे, इनके डिब्रोए ने जो हाइपोथेसिस दिया था, हाँ कि ना, इसको प्रूव करेगा फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट।